हेलो वन, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैटलिसिस के बारे में। पढ़ेंगे कैटलिसिस क्या होता है और कैटलिसिस के कितने टाइप्स होते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट हमारे इस चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको वीडियो पढ़नी है, वीडियो को अच्छा लगता है, वीडियो लाइक करनी है, अधिक से अधिक हमारे इस लेक्चर वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग का टॉपिक्स कैटलिसिस। चलिए देखिए हमारे साथ, आ जाइए, लिखिएगा कैटलिसिस। कैटलिसिस, ठीक है। तो कैटलिसिस होता क्या है? पहली बात, कैटलिसिस होता क्या है बच्चों? आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिस केमिकल रिएक्शन में उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रेट बहुत स्लो होता है। यानी समय के साथ, टाइम के साथ जो रिएक्शन होती है वो बहुत कम समय में होती है। टाइम के साथ जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में टाइम लॉग जो है वो कहीं न कहीं ज्यादा लगता है, कहीं न कहीं ज्यादा लगता है। तो इसको कम करने के लिए, टाइम लॉग को कम करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इंस्टेंटली कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सर्टेन केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, जिसे आज हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट पहले होगा, लिखिए, नोट कीजिए हमारे साथ। तो लिखिए द केमिकल सब्सटेंस, the chemical substances which increase rate of chemical reaction, ठीक है, but itself remains unchanged during overall chemical reaction. Chemically and quantitatively is called catalyst and phenomenon is called catalysis. एग्जाम्पल नोट करेंगे, पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोज करेंगे MnO2, टूटेंगे KCl में प्लस O2 में। नोट किया? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कैटलिस्ट जो होता है बहुत ही आसान है। ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। उस रेट मींस क्या? उसका स्पीड बहुत स्लो है रिएक्शन का, तो उसके स्पीड को बढ़ाएगा, लेकिन अपने आप में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं लाता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये जो हमारा फेनोमेनन घटना होती है वो कहलाती है कैटलिसिस। कहीं कहीं आपको समझ में आ गया होगा, ये पोटासियम क्लोरेट है। इस पोटासियम क्लोरेट को ये वर्क करते हैं MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो एक्ट एज कैटलिस्ट, ये काम करते हैं कैटलिस्ट का। इस रिएक्टेंट पे वर्क करके इसको ब्रेक करते हैं पोटासियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये काम कर रहा है कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट करता क्या है? रिएक्टेंट के जो एक्टिवेशन एनर्जी होते हैं उसको कम करता है। और मैंने पिछले वीडियोज में आपको पढ़ाया भी था जो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है। कैटलिस्ट के फंक्शन के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियोज में। आप जरा ध्यान रखेंगे, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी,
या एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है रिएक्टेंट की, यानी कि रिएक्टेंट को क्विकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। आई बात समझ में? चलिए नोट कर लियो, यहां तक नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया? ठीक है, चलिए चलिए, बहुत आसान। अब देखिए एक ऐसा चीज होता है जो कैटलिस्ट का, अगर सपोज किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का भी रेट स्लो है, अगर कैटलिस्ट का भी रेट क्या है, स्लो है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज का, एक और सब्सटेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, प्रमोटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोमोटर। प्रोमोटर लिखेंगे those substance which increase the rate of catalyst is called promoter, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग हैवर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन कराते हैं, यहाँ पे मोलिब्डेनम और आयरन कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम प्रोमोटर है जो बनाता है अमोनिया। क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो प्रोमोटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट के रेट को बढ़ाता है। अगर कैटलिस्ट का भी रेट स्लो है, किसी केमिकल रिएक्शन में, सुन लो आराम से, किसी कैटलिस्ट का भी अगर रफ्तार स्लो है, अगर वो भी काम नहीं कर रहा है रिएक्टेंट के ऊपर, तो इस कैटलिस्ट को रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम लगाते हैं एक नया और सब्सटेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। तो प्रोमोटर जो होता है वो कैटलिस्ट के रेट को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे मोलिब्डेनम है, ये आयरन है, आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम क्या है यहाँ पर? प्रोमोटर, जो इसके रेट को बढ़ाता है, इसके रेट को इंक्रीज करता है। तो प्रोमोटर से आया समझ में? अच्छा, एक होते हैं पॉइजन। एक क्या होता है बच्चों? पॉइजन। It decreases the rate of catalyst, तो जो कैटलिस्ट के रेट को घटाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइजन। आया समझ में? तो पॉइजन बहुत ही आसान है। पॉइजन करता क्या है? कैटलिस्ट के रेट को घटाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करें तो बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। अब यहाँ सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ केसों में रिएक्शन में काम करता है पॉइजन का, जो उसको रिएक्शन का जो अगर कैटलिस्ट का रफ्तार ज्यादा है और वो बहुत फास्ट कर रहा है तो उसके स्पीड को स्लो करता है। तो कैटलिस्ट की स्पीड को स्लो करने वाला सब्सटेंस कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपने सुना आर्सेनिक का, आर्सेनिक, ये भी सभी काम करते हैं। ये सब भी जो है ना आपको वर्क एज पॉइजन। नोट कर लिया? तो प्रोमोटर में या पॉइजन में समझ में आ गया होगा। देखो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाया वो कैटलिस्ट हुआ, प्रोमोटर हो गया वही जो कैटलिस्ट के रेट को बढ़ाया, और जो कैटलिस्ट के रेट को घटाया वो कहा गया पॉइजन। तो कैटलिस्ट हो गया एक टर्म, एक हो गया प्रोमोटर, एक क्या हो गया हमारा? पॉइजन। यहाँ पे नोट कर लिया फटाफट। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तेरे नाम चलो कोई गाना गा रहा था ना, मजा चलो जल्दी दिल करता है गाना गाने का, मजा आ जाता है गाते हैं तो। चलो ठीक है। तो बच्चों पॉइजन, प्रोमोटर देख लिया, कैटलिस्ट देख लिया। बच्चों कभी होते हैं टाइप ऑफ, क्या आज पढ़ेंगे हम लोग कैटलिसिस। क्या पढ़ेंगे? आ जाओ मेरे साथ, बहुत इंजॉय मत करो भाई, पढ़ो टाइप्स ऑफ
लिखो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, लिखो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तो बच्चों ये दो टाइप होते हैं, एक होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। सेकंड क्या होगा? आया समझ में? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस नोट कर लीजिए फटाफट, दो प्रकार के होते हैं टाइप्स। नोट कर लिया? चलिए हम पहला आते हैं होमोजीनियस पे। क्या आते हैं? पहला हमारा है होमोजीनियस कैटालिसिस। लिखेंगे, देखिए when phase of reactant and catalyst are same, then it is called homogeneous catalyst and phenomenon is called homogeneous catalysis। आई बात समझ में? एग्जाम्पल लिखो इसका, सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस फेज में है, ऑक्सीजन ऑलरेडी गैस फेज में है, इसमें यूज करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये भी गैस फेज में बनाएगा SO3। ठीक है, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा सल्फर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 4 4 2 6। ठीक है, 4 2 6। चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हुआ और ये कैटलिस्ट हुआ। हमारा रिएक्टेंट गैस फेज में है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या है? गैस है। तो जब कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का दोनों का जो फेज है वो सेम हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। आप देख के पहचान लोगे रिएक्शन को, समझ गया कि अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का अगर फेज क्या है, अवस्था क्या है, अगर सेम है तो वह कहलाएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट। देखो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? जी गैस फेज में है, रिएक्टेंट भी क्या है? गैस फेज में है, दोनों का सेम फेज है ना, तो बहुत कॉमन सेंस है पहचानने का। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम होगा, होमोजीनियस। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पेज, उतार लिया, नोट कर लिया। चलिए अब हम आते हैं हेटेरोजीनियस पर। किस पे आते हैं? हेटेरोजीनियस। चलो नोट करो हमारे साथ फटाफट, लिखो हेटेरोजीनियस। दूसरा लिखेंगे हम लोग बच्चों हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। देखो when phase of reactant and catalyst क्या होगा? सेम है डिफरेंट? आर डिफरेंट then it is called heterogeneous catalyst and phenomenon। घटना को क्या बोलेंगे बेटा? and phenomenon is called क्या होगा बताओ? heterogeneous
हेट्रोजीनियस क्या होगा बताओ, डेफिनेट क्या होगा बताओ। हेट्रोजीनियस क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे बताओ, कैटलाइसिस। ठीक है, तो एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग बच्चों, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो बच्चों यहाँ पे H2 N2 और H2, अभी मैंने कुछ दिन पहले एग्जांपल लिया था मॉलिब्डेनम और आयरन, ये सॉलिड फॉर्म में है, अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा दिखाई नहीं पड़ रही है तो देखो N2 प्लस H2, इस पे वर्क करेंगे आयरन और मॉलिब्डेनम, सॉलिड फेज में है, सॉलिड फेज में है, अमोनिया बनेगा, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 3 देंगे। ठीक है, अब देखो N2 भी किस फेज में है, गैस में, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस। अब आपको समझ में आ गया होगा देखकर कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज क्या है, डिफरेंट, मॉलिब्डेनम सॉलिड फेज में है, आयरन सॉलिड फेज में है, रिएक्टेंट हमारा किस फेज में है बच्चों, गैस फेज में है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सॉरी जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एग्जांपल आपके सामने में है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलिए चलिए नोट कर लिया। अब बच्चों मैं बताता हूं कि एक कुछ टर्म एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ही कॉमन होते हैं कि अगर ऐसा कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, जो रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, डिक्रीज करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो बच्चों हम लोग नोट करेंगे उस पॉइंट को, यहां पे नोट करेंगे, लिखेगा दोज कैटलिस्ट which decrease क्या चीज, और लोअर मीन्स क्या होता है, कम करना, और लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, कौन सी एनर्जी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द reaction is called positive catalyst। आई बात समझ में। तो जो किसी केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कराता हो, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है ना, और नाम भी सुनने वाला पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है जब इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रिएक्शन क्विकली हो जाएगा, क्विकली रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइम लॉग बहुत कम हो जाएगा, तो कहा जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, समय घटाएगा। एक होते हैं, देखो यहाँ पे दोज कैटलिस्ट विच क्या होगा बताओ, which raises the activation energy, कौन सा एनर्जी बेटा, हाँ, which raises the activation energy of the reaction। अब जो बढ़ाएगा यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में क्विकली तो कन्वर्ट होगा नहीं, उसके रेट को उसके टाइम को बढ़ा देगा, तो कैटलिस्ट which raises the activation energy of the reaction is called negative। चलो क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। बताओ कितना इजी है, उतार लो। तो समझ में कहीं आ गया होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो बढ़ाएगा वो कहलाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट, जो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा, डिक्रीज करेगा रिएक्शन को, उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी घटने का मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में घटेगा, एनर्जी बैरियर घटेगी, ग्राफ घटेगी, तो क्विकली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेजेस,
अगर बढ़ता है एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने में टाइम लॉग ज्यादा लगेगा। चलिए नोट कर लिया यहां तक, फटाफट नोट कर लिया। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, अगले वीडियोस में आपसे फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप घरों में रहें, ठीक है, और इस लेक्चर को पढ़ें 1 बाय 1 करके, और अधिक से अधिक हमारे इस लेक्चर वीडियोस को शेयर करें, सभी तक हमारा वीडियोस पहुंच सके। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों का बस प्यार है, जितना आप हमें प्यार दोगे, जितना मुझे आप स्नेह दोगे, बस मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। बस आपका प्यार, आपका स्नेह यही काफी है बच्चों, और आप पढ़ते रहे हमारे इस लेक्चर को। और चलिए तो इसी के बीच आज हम लोग का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।